साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन चैनल द वर्सेस एकेडमी। साथियों 15 मिनट शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों थंबनेल पे ये बात आपको नज़र आ रही होगी कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर बात करने वाले हैं और उस इशू का नाम है रैट होल माइनिंग मेथड, जिसको कहते हैं, या रैट होल माइनिंग तकनीक या विधि कहते हैं, है ना। ये बात इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि हाल में ये मेथड जो है काफ़ी चर्चा में रहा है और असम में इस मेथड के द्वारा जो कोयले की माइनिंग की जा रही है उस कोयले की माइनिंग में कई मजदूर फंस चुके हैं और सेना के जवान जो हैं उनके बचाव कार्य में जुट चुके हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले कई चीज़ों पे चर्चा कर लेनी चाहिए, या हम जिक्र करें तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो निश्चित तौर पे आपके काम की है। ध्यान में रखना है कि जब हम जिक्र करेंगे साथियों तो बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला जो संस्थान है वो द वर्सेस एकेडमी है। साथियों आपको ये ध्यान में रखना है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो है द वर्सेस एकेडमी के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। पीआरटी 1 to 5 बैच लॉन्च कर दी गई है। केवल इस बैच की जो कीमत रखी गई है 999 रुपये रखी गई है और इस बैच के साथ 2 कोर्स जो है आपको फ्री मिलने वाला है। कितना कोर्स फ्री मिलने वाला है? 2 कोर्स फ्री मिलने वाला है। एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 5000 MCQ जो टॉपिक है उसका डिटेल्ड डिस्कशन आपको करवाया गया होगा या करवाया जाएगा। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात है कि 6 to 12th क्लास की जो NCERT है उसका माइंड मैप भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसपे द वर्सेस एकेडमी की टीम ने काफ़ी अनुसंधान किया है और अनुसंधान करने के बाद ये माइंड मैप आपको प्रोवाइड किया जाना है। साथियों दूसरी महत्वपूर्ण सूचना की हम बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला संस्थान द वर्सेस एकेडमी है और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए भी बैच लॉन्च कर दी गई है और इस बैच की भी जो कीमत है साथियों केवल 999 रुपये है, जिसमें GS की हम बात करेंगे, SST की बात करें, साइंस की बात कर लें, मैथ्स की बात कर लें, हिंदी की बात कर लें, इंग्लिश जैसा विषय आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और इस बैच के साथ भी 2 कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। 2 कोर्स फ्री में मिलने वाला है और एक जो कोर्स है वो 5000 MCQ डिटेल्ड सॉल्यूशन है और दूसरी बात जैसा कि हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, NCERT की जो बुक है 6 to 12th क्लास तक की उसका जो माइंड मैप है आपको प्रोवाइड करवाया जाना है। क्लियर हो गई बातें? साथियों सबसे पहले हम चीज़ों को देख लें। आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमसे कहें जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है रैट होल माइनिंग मेथड क्या है। साथियों ये मुद्दा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि हाल में आप देखेंगे विगत 1-2 दिनों के अंदर ये न्यूज़ आनी शुरू हुई है कि असम की बात करते हैं। असम में जो कोल माइनिंग जो की जाती है या कोल माइनिंग जो हो रही है उस कोल माइनिंग को करने के लिए या कोल या खद्यान से कोयला निकालने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया गया उसको हम कहते हैं रैट होल माइनिंग मेथड कहा जाता है। और रैट होल माइनिंग मेथड की जब हम बात कर रहे होते हैं साथियों तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों रहा है और यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमी का तो एक इशू है ही साथ इसके साथ कई अन्य महत्वपूर्ण इशू भी जुड़े हुए हैं। जैसे एक इसका हिस्सा जो है वो गवर्नेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है, संविधान के साथ भी जुड़ा हुआ है, संविधान की 6ठी अनुसूची के साथ इसका मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसका मुद्दा हम बात करें बाल मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं सतत विकास के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और निश्चित तौर पे इस पर हमें बात करनी चाहिए या बात करने या समझने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे साथियों ये जो इशू है हम बात करेंगे या रैट होल माइनिंग तकनीक आखिर चर्चा में क्यों रहा है इसकी हम बात कर लें। चर्चा की बात करें कि वाई दिस मेथड इज इन न्यूज़ हम बात करें तो चर्चा का कारण ये रहा है कि असम की बात करते हैं तो असम में एक जिला है, ध्यान से समझे, असम की बात करेंगे और असम में जो जिला है असम का एक जिला है और उस जिले का नाम आपको ध्यान में रखना है। वो जिला कौन सा है? तो उस जिले के नाम की बात करेंगे दिमा हसाओ जिला है। असम के दिमा हसाओ जिला में मैं लिख देता हूं दिमा हसाओ जिला, हसाओ जिला की बात करेंगे और दिमा हसाओ जिले में एक जगह है विशेष तौर पे जिसको हम कहते हैं
उम्रांशों कहा जाता है। क्या कहते हैं? उम्रांशों कहते हैं। और इस उम्रांशों में, है ना, उम्रांशों में कोयले की माइनिंग करने के समय लगभग हम देखेंगे कि 9 मजदूर वहां पे फंस चुके हैं। वो जो कोयले का खदान है पूरी की पूरी तरह जलमग्न है, और वहां पे सेना के जवानों के द्वारा बचाव अभियान भी क्या कर दिया गया है? शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझें। अब हम चीजों की बात करते हैं। ध्यान से समझना है साथियों कि आखिर रैट होल माइनिंग तकनीक क्या है। तो ध्यान से समझें, रैट होल माइनिंग तकनीक जो है कोयला निकालने की कहें या कोयला खनन करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। कोयला खनन करने के लिए कई तकनीकों का सहारा लिया जाता है, जिसमें से एक तकनीक जो है वो है रैट होल माइनिंग तकनीक है। और दूसरे तकनीक की जब हम चर्चा करते हैं तो उस तकनीक को कहते हैं साथियों ओपन कास्ट मेथड कहा जाता है। ओपन कास्ट मेथड कहते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि ये जो रैट होल माइनिंग तकनीक है इसमें लगभग 3 से 4 फीट या 5 फीट की बात करें, एक नैरो टनल बनाया जाता है, यानी कि संकीर्ण सुरंग बनाई जाती है। संकीर्ण सुरंग बनाई जाती है और इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल, ये इतना नैरो होता है कि इसमें एक बहुत हैवी शरीर वाला व्यक्ति भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। सामान्यतः जब इस तकनीक का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें छोटे बच्चों की बात करें या छोटे बच्चों का शरीर इसमें लगभग प्रवेश कर सकता है, या हम कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, वो इसमें एंटर कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं कि माइनिंग करके कोयला को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और इस तकनीक का प्रयोग विशेष तौर पे उन क्षेत्रों में किया जाता है, जैसा कि वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं, विशेषज्ञों की जो राय है, जहां पे जो कोल डिपॉजिट है, यानी कि जो कोयले का जो निक्षेप है, जमाव है, जो काफी पतला है, यहाँ पे जहां पे बहुत ज्यादा थिकनेस ना हो, थिननेस जहां पे हो, यानी कि जहां पे कोयले का जमाव क्या है, काफी पतला हो, वहां पे इन क्षेत्रों का प्रयोग, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। साथियों अगर हम जिक्र करें, इस तकनीक की बात करें, तो ये तकनीक विशेष तौर पे मेघालय जैसे राज्यों में प्रचलन में है। और आप देखेंगे, हाल में ही देखेंगे कि मेघालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र, असम का जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता रखा है, ये जो जिला है दिमा हसाओ जिला, और वहां पे बात करेंगे उमरांगसो में क्या हुआ है, इस तरह की समस्या पैदा हुई है। तो यहां पे सबसे पहले देखें कि ये क्या होता है। ये रैट होल माइनिंग तकनीक क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कोयला खनन करने की तकनीक है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में ही कोयले की कौन सी तकनीक या कोयले खनन की कौन सी तकनीक चर्चा का विषय रही है, तो चर्चा का विषय है वो है रैट होल माइनिंग तकनीक। और इस तकनीक की बात करें तो 3 से 4 फीट की गहराई तक संकरी जो, या हम कहें नैरो टनल का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और ये सामान्यतः क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि क्षैतिज होता है। वर्टिकल ना होकर ये क्या होता है? क्षैतिज होता है। और इस तकनीक का प्रयोग वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पे कोयले का निक्षेप या कोल डिपॉजिट जो है वो काफी पतला होता है। हम बात करेंगे थिन की बात करेंगे, थिक की बात नहीं करेंगे, थिन यानी कि पतला हो, है ना। बहुत ज्यादा कोयले का निक्षेप अगर मोटा नहीं होगा, जहां पे पतला होगा, वहीं पे इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पे कोयले का निक्षेप क्या हो? पतला हो। ठीक है, और यह तकनीक विशेष तौर पे कहां प्रचलन में है? तो ये तकनीक जो है वो मेघालय में प्रचलन में है। और मेघालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र असम का आपको दिखेगा, और असम के दिमा हसाओ जिले में इस तरह की घटना आपको देखने को मिली है। ठीक है, हमने बात कर ली। दूसरी बात देखेंगे, आकृति किसकी होती है? क्षैतिज आकार की होती है। प्रयोग वैसे क्षेत्रों में जहां पे कोयले का निक्षेप पतला होता है। यह तकनीक मेघालय में क्या है? अत्यधिक प्रचलित है। रैट होल माइनिंग विधि को क्यों अपनाया जाता है, हम इसकी बात करें तो हमने बात कर ली कि इस तकनीक का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां पे कोयले का निक्षेप क्या हो? पतला हो। और दूसरी बात हमने समझनी है कि ये तकनीक जो है, कोयले माइनिंग की जो अन्य तकनीक जो होती है, अन्य तकनीकों की जब हम बात करते हैं तो उसकी तुलना में ये
आर्थिक दृष्टिकोण से काफी किफायती होता है। किफायती कहने का मतलब सस्ता होता है। जैसे बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन चूंकि असम का जो क्षेत्र है या हम बात करें नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, वहां पे जनजातीय इलाके ज्यादा हैं और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों का भी उल्लेख किया गया है। यह बात भी आपको समझनी है। तो यह तकनीक क्यों अपनाया जाता है? तो यह खनन की वह विधि होती है जो अन्य जो माइनिंग टेक्नोलॉजी है या माइनिंग मेथड्स हैं उनकी तुलना में क्या होता है, काफी किफायती होता है, या हम कह सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से यह सस्ता पड़ता है। अन्य विधियों की तुलना में क्या है, अन्य विधि क्या होते हैं? अन्य विधियों की लागत क्या होती है? उच्च लागत होती है। आर्थिक रूप से यह अधिक क्या है, लाभकारी है। आर्थिक रूप से भी क्या है, यह लाभकारी है, इस वजह से इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात हम समझेंगे। यहां से मैं आपको बात बताने की कोशिश करूं, इस इशू के साथ क्या क्या मुद्दे जुड़े हुए हैं, आखिर वो कौन कौन सी चीज है जिस पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए या एग्जाम में प्रश्न आए तो हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो इससे एक गंभीर मुद्दा ये जुड़ा हुआ है, वो है गवर्नेंस से संबंधित मुद्दा। गवर्नेंस से संबंधित मुद्दा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान की छठी अनुसूची की जब बात करते हैं तो छठी अनुसूची में जिन जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है वहां पे खनन वाले क्षेत्र पर वहां का जो भूमि मालिक होता है उसी का आधिपत्य पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि वर्ष 2014 की बात करते हैं, यानी कि 2014 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, एनजीटी जिसको कहा जाता है, उसने भी इस तकनीक को अवैध घोषित कर दिया और उसने इस बात पे चर्चा की थी कि यह तकनीक क्या है, काफी अवैज्ञानिक है और श्रमिकों के लिए क्या है, असुरक्षित है। असुरक्षित की बात भी की गई है, यानी कि श्रमिक सुरक्षा का भी एक मुद्दा क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात हमने कही कि यह तकनीक क्या है, यह तकनीक विशेष तौर पे ये जो टनल का निर्माण किया जाता है वो काफी नैरो होता है और इस टनल के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से छोटे बच्चे ही प्रवेश कर पाते हैं। तो इससे संविधान की बात करेंगे तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है हमें समझना है, जिसको हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण इशू जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 24 या 24 की जब हम बात करते हैं तो उसमें बाल मजदूरी जैसी घटनाओं को असंवैधानिक बताया गया है और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2006 की बात करेंगे तो वर्ष 2006 में बाल अधिकार सुरक्षा अधिनियम भी पारित किया गया है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी बात, कई ऐसे स्कॉलर्स या कई ऐसे विद्वान इस बात पे भी चर्चा करते आ रहे हैं कि इस प्रकार की तकनीक से पर्यावरण को भी खतरा है, तो जो निश्चित तौर पे सतत विकास जैसे मुद्दों के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि 1973 की जब हम बात करते हैं, 1973 की बात करते हैं, 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन ये जो अधिनियम है या जो राष्ट्रीयकरण किया गया किन क्षेत्रों पे लागू नहीं होते हैं? तो हमने कहा कि जो संविधान की जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कई बार आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रैट होल माइनिंग तकनीक क्या है, ये क्यों चर्चा में रहा है। और दूसरी बात हमने कहा, हमने इस बात पे भी चर्चा की है कि कोयला खनन की जो तकनीक है वो ओपन कास्ट मेथड भी है, रैट होल माइनिंग तकनीक भी है, अन्य तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस तकनीक का प्रयोग विशेष तौर पे भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में, और उसमें भी अगर हम जिक्र करें विशेष तौर पे मेघालय जैसे
राज्यों में किया जाता है। और अभी हाल में ये चर्चा में इस वजह से रहा है क्योंकि असम के दिमा हसाओ ज़िले में इस तरह की घटना आपको देखने को मिली है। कुछ मजदूर वहाँ पे फंस गए हैं, उनके जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो निश्चित तौर पे इस तरह के इश्यूज़ को क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आशा है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में सफल हो पाया हूँगा। और निश्चित तौर पे अगर ये प्रश्न अगर एग्जाम में कहीं दिखे तो निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।